अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटा डॉक्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो खुराक हम खाते हैं ये कहाँ कहाँ और कैसे हज़म होती है? तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इन हज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों और उनके काम के बारे में बताएंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी खुराक का कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ और कैसे हज़म होता है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है खुराक को मुंह में लेते हैं। जब हम खुराक मुंह में लेते हैं तो हमारे मुंह में दांत हैं जो कि खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। उसके बाद हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि थूक पैदा करते हैं। थूक पैदा करने वाले ग्लैंड को हम सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि ये जो है खुराक को लेसदार बना देते हैं। खुराक को लेसदार बना देते हैं और खुराक जो है गीली हो जाती है। और ये जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ये एक किस्म का एंजाइम खारिज करते हैं जिसे हम एमाइलेज कहते हैं। और इस एमाइलेज एंजाइम का ये काम होता है कि जो खुराक हम खाते हैं अगर उस खुराक में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा उसको ये एमाइलेज एंजाइम मुंह के अंदर ही हजम कर लेगा, जज्ब कर लेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पतीसा आपने देखा होगा, जब हम पतीसा खाते हैं तो वो हमारे मुंह के अंदर ही हजम हो जाता है। पतीसा क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बताया है कि हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड है जो कि एक एंजाइम खारिज करते हैं जिसे हम एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। उस एंजाइम का ये काम है कि वो जो है मतलब कि हमारी खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को मुंह में जज़ब कर लेता है। उसके बाद खुराक यहाँ हमारे गले यानी कि फेरेंक्स में आ जाती है। फेरेंक्स से आगे जो है ये एक नाली होती है जिसे हम एसोफेगस कहते हैं। खुराक की नाली को हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस का क्या काम होता है? ये जो एसोफेगस है, एसोफेगस मुंह से खुराक को मैदे के अंदर ले जाती है। तो मैदे में खुराक कैसे जाती है? ये ऐसे नहीं है कि हम जो है ना खाना खाते हैं तो फौरन ही मतलब कि हमारे वो मैदे के अंदर चला जाता है, बल्कि ऐसे नहीं है। ये जो हमारी एसोफेगस नाली है यहाँ पे मतलब कि गोल गोल से रिंग बने हुए होते हैं। जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक मतलब ऐसे यकदम नहीं जाती, मतलब एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए जाती है। मतलब ऐसे घूम घूम के स्लो ऐसे घूम घूम के वो जो है हमारे मैदे की तरफ जाती है। तो इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। और खुराक को मैदे में ले जाने वाली नाली को हम नाम देते हैं एसोफेगस का। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी खुराक हमारे लिए मुफीद नहीं होती या खुराक के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो उस वक्त ऐसा होता है कि जो है ना मतलब खुराक हमारे मैदे में नहीं जाती, बल्कि वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है वो उलट होने लगती है। मतलब हमें वोमिट हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक, ये उल्टी कब होती है? जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हो रही होती है जब ये उलट होती है तो तब जो है हमें उल्टी आती है। उसके बाद जब खुराक हमारे मैदे में पहुंच जाती है तो मैदा जो है, मैदे का क्या काम है? मैदा जो है खुराक को स्टोर करता है, जमा करता है। उसके बाद खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है। उसके बाद मैदा जो है एक जूस खारिज करता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस का ये काम होता है कि ये जो है एंजाइम को एक्टिव करता है। उसके बाद मैदा जो है एक खास किस्म का एसिड खारिज करता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे मैदे के अंदर, जो हमारी खुराक के अंदर पैथोजेंस होते हैं, जरासीम वगैरह होते हैं, उनको मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड
खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने में भी मदद देता है। खुराक एसोफेगस से जब मैदे में आ रही होती है तो रास्ते में जिगर आता है। जिगर का क्या काम है? जिगर जो है एक किस्म का जूस खारिज करता है जिसे हम बाइल कहते हैं। ये एक लिक्विड है जिसे हम बाइल कहते हैं, ये जिगर बनाता है। उसके बाद जिगर का ये काम है कि ये जो है मुख्तलिफ जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स होते हैं, जो खुराक होती है, उसको जो है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है और नए मालिक्यूल बनाता है। इसके बाद जिगर का ये काम होता है कि जिगर जो है मतलब कि विटामिन्स और दूसरे आयंस वगैरह को स्टोर्स करता है, वो भी बनाता है। उसके बाद ये जो हमारे पुराने ब्लड सेल्स होते हैं उनको जिगर ज़ाय कर देता है। और इसी तरह ये जो जहर है या मतलब कि शराब वगैरह है या मतलब दूसरी मेडिसिन वगैरह है, कुछ मेडिसिन वगैरह हैं, उनको भी जिगर साफ कर देता है। जिगर के नीचे गॉल ब्लैडर लगा हुआ होता है जिसे हम पित्ता भी कहते हैं। इस पित्ते का क्या काम है? इस पित्ते का ये काम है कि जिगर जो लिक्विड बनाता है जिसे हम बाइल कहते हैं, जिगर पित्ते का ये काम है कि इस बाइल को छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट वगैरह को जज्ब करने के लिए खारिज कर देता है। इसके अलावा पित्ते के अंदर कुछ किस्म की पत्तियां वगैरह भी बनती हैं। मैदे से नीचे साइड पे लबलबा यानी पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज का ये काम है कि ये मुख्तलिफ इंजाइम खारिज करता है जिससे खुराक को हजम करने में मदद मिलती है। लबलबा यानी कि पैंक्रियाज ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड इंजाइम खारिज करता है। इन इंजाइम का ये काम है जो कि प्रोटीन को हजम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा लबलबा इमाइलेज इंजाइम खारिज करता है जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को जज्ब करने में मदद देते हैं। इसके अलावा लबलबा बाइकार्बोनेट खारिज करता है जो कि मैदे की तेजाबियत को कम करने में मदद देता है। लबलबा लाइपेज इंजाइम खारिज करता है जो कि लिपिड्स को जज्ब करने में मदद देता है। इसके अलावा लबलबा न्यूक्लियेज इंजाइम खारिज करता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को जज्ब करने में मदद मिलती है। इसके अलावा लबलबा यानी कि पैंक्रियाज का जो मेन काम है वो ये है कि ये जो है हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल को बरकरार रखता है। लबलबे के बाद खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत में आ जाती है और छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन होती है। छोटी आंत एक किस्म का इंजाइम खारिज करती है जिसे हम सक्रेज कहते हैं। ये इंजाइम शुगर को जज्ब करने में मदद देता है। इसके अलावा यहाँ पे इमाइलेज इंजाइम होता है जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को जज्ब करने में मदद देता है। इसके साथ ही जो लबलबा, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि जो गॉल ब्लैडर है जो कि पित्ता है, पित्ता अपना जो जूस होता है बाइल उसको छोटी आंत में खारिज करता है जो कि प्रोटीन वगैरह फैट वगैरह को जज्ब करने में मदद देता है। इसके साथ ही लाइपेज इंजाइम होता है छोटी आंत में जो कि लिपिड को जज्ब करने में मदद देता है। इसके अलावा न्यूक्लियेज इंजाइम छोटी आंत में होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को जज्ब करने में मदद देता है। छोटी आंत से फिर खुराक जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब के बड़ी आंत में चली जाती है। बड़ी आंत का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स कुछ ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल होती है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए हमारी इम्यून सिस्टम में हमारी मदद देते हैं। इस लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम है कि खुराक में मौजूद जो पानी होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन पानी को जज्ब करती है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि सोडियम पोटासियम कैल्शियम वगैरह होते हैं उनको जज्ब करती है। इसके अलावा
ये जो पाखाना है ये भी मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही बनता है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही जमा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलून भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खुराक रेक्टम में आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लोअर एंड है जो कि एनस की तरफ जाता है उसे हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम का ये काम है कि ये जो पाखाना होता है उसे स्टोर करता है, जमा करता है और उसे एनस की तरफ धकेल देता है। एनस, अगर एनस की बात करें तो एनस जो है ये एक किस्म की ओपनिंग है जहां से हम पाखाना मतलब कि खारिज कर देते हैं। एंड में वीडियो का खुलासा बयान करना चाहूँगा, मतलब कि हमने जो है ना आज इस वीडियो में आपको ये बताया है कि खुराक कहाँ कहाँ और कैसे हज़म होती है। तो हमने देखा है कि हम जब खुराक मुंह में लेते हैं तो हमारे दांत खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक एंजाइम खारिज करते हैं जिसे हम एमाइलेज कहते हैं। वो एमाइलेज जो है मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को जज़्ब कर देता है और हमारी खुराक को मतलब कि लेसदार और गीला कर देता है। मुंह से फिर जो है एसोफेगस के ज़रिए खुराक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होते हुए हमारे मैदे में आती है। लेकिन मैदे में आने से पहले हमने देखा है कि रास्ते में जिगर आता है। जिगर का हमने पढ़ा है कि जिगर जो है एक लिक्विड बनाता है जिसे हम बाइल कहते हैं। इसके अलावा जिगर मतलब हमारे खुराक की तोड़ फोड़ में छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने में भी मदद देता है। जिगर जो है मुख्तलिफ विटामिन्स बनाता है और आयंस बनाता है। इसके अलावा जिगर जो है मतलब कि पॉइजन जहर वगैरह हो गई, अल्कोहल वगैरह हो गई और कुछ मेडिसिन वगैरह को भी क्लियर करता है, साफ करता है। उसके बाद हमने गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता देखा है जिसमें हमने देखा है कि ये जो पित्ता है जो मतलब कि जिगर एक बाइल बनाता है, जूस बनाता है, लिक्विड बनाता है जिसे हमने बाइल का नाम दिया। ये पित्ता इसी बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में खारिज कर देता है। और क्यों खारिज करता है? ताकि जो फैट है वो जज्ब हो जाए। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ पत्तियां भी इस पित्ते के अंदर बनती हैं। उसके बाद खुराक जो है ना मैदे में आ जाती है। मैदे में हमने देखा है कि मैदे का ये काम है कि वो खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है और खुराक को स्टोर करता है। इसके अलावा मैदा जो है गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी खारिज करता है जो कि खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने और मुख्तलिफ एंजाइम को एक्टिव करने में मदद देते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि मैदे से नीचे जो है लबलबा यानी कि पैंक्रियाज लगा हुआ होता है। पैंक्रियाज के बारे में हमने पढ़ा है कि ये जो है मुख्तलिफ एंजाइम खारिज करता है जैसे कि ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइड, सही है, ये प्रोटीन को खारिज करते हैं। एमाइलेज जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को खारिज करता है। इसके अलावा न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड को खारिज करता है। बाइकार्बोनेट जो कि स्टोमक में मतलब कि तेजाबियत वगैरह को, हमारे मैदे की तेजाबियत वगैरह को कम करने में मदद देता है। उसके बाद हमने देखा है कि खुराक जो है लबलबे से छोटी आंत में आ जाती है और छोटी आंत के बारे में हमने आपको बताया है कि यहाँ पे जो है कंप्लीट डाइजेशन होती है। मतलब खुराक जो है मुकम्मल तौर पर छोटी आंत में जज्ब हो जाती है और यहाँ पे भी वही एंजाइम जो कि मतलब लबलबा बनाता है, यहाँ भी वही एंजाइम होते हैं जो कि खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि खुराक जो है छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाती है और हमने कहा है कि बड़ी आंत का जो इब्तदाई पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, एक थैली नुमा होता है जिसे हमने अपेंडिक्स का नाम दिया। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो है मतलब कि इम्यून सेल्स पर मुश्तमिल होती है, ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल होती है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। और हमने देखा है कि जो बड़ी आंत है इसमें मतलब कि पानी और जो मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हैं उनकी जो है ना मतलब कि डाइजेशन होती है। उसके बाद खुराक जो है रेक्टम में आ जाती है। रेक्टम में हमने देखा है कि यहाँ पे जो मतलब कि पाखाना वगैरह है वो स्टोर होता है और ये रेक्टम जो है मतलब पाखाने को एनस की तरफ धकेलता है।
एनस क्या है? एनस के बारे में हमने आपको बताया है, ये एक किस्म का सुराख है, एक किस्म की ओपनिंग है जिससे हम पाखाना खारिज करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मैं अपनी इस वीडियो को अपने मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम टीचर सर राना मोहम्मद आमिर साहब के नाम करता हूँ, क्योंकि सर राना मोहम्मद आमिर साहब ने मुझे 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास में साइंस पढ़ाई है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका पढ़ाया गया लेक्चर, जबकि मैं उसके बाद जो है ना काफ़ी सारे लेवल क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका पढ़ाया हुआ लेक्चर जो है आज भी मेरे जहन में कंसेप्ट के तौर पे मौजूद है। मैं फिर से अपने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उस्ताद सर राना मोहम्मद आमिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम।